बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से घरेलू नुस्खे के साथ। काफ़ी दोस्तों के व्यूअर्स के हमें मैसेज आते थे कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड वगैरह को नॉर्मल करने के लिए कोई अच्छा टोटका बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और कह सकते हैं रिज़ल्ट देने वाला इंशाल्लाह और आसान तरीन घरेलू टोटका बताऊंगा। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर पट्ठों में दर्द वगैरह होता है, सर्दी खुश्की की वजह से या सर्द मिजाज वाले जो मरीज़ हैं यानी कि बलगमी मिजाज वाले मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इससे इंशाल्लाह यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल भी यानी कि नॉर्मल रहेगा और आपको कोई वीकनेस भी नहीं होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। नाज़रीन, दो चीज़ें हैं, ये है सूंड और ये है दारचीनी। सूंड और दारचीनी आपने इस्तेमाल करनी है, फिर आपने अल्लाह पाक का करम देखना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, वो भी बगैर किसी नुकसान के। सबसे पहले आप व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया वो हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करके लाजमी शेयर भी किया करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे। और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी कह सकते कि सारी मुश्किलें भी दूर करेगा ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। और कह सकते कि आप अपने आप को बहुत फ्रेश भी महसूस करेंगे। इंशाल्लाह नमाज की बहुत ज़्यादा बरकत है और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको शिफा भी देंगे। कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड वाले मरीज़ एक तो बादी जो ठंडी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, यानी कि ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनसे परहेज़ करें। चिकनाई वाली चीज़ें हो गई, पराठा वगैरह हो गया, गोश्त हो गया, इनसे परहेज़ करें। नीम गर्म पानी पिएँ और कम अज़ कम कह सकते हैं दिन में 15 से 20 गिलास आपने नीम गर्म पानी पीना है। खाने से घंटा पहले पानी पिया करें या 1 घंटा बाद पिया करें। सुबह शाम वॉक भी क्या करें जितनी आप कर सकते हैं। नमाज तो पढ़ें ही पढ़ें इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। करना कुछ नहीं कि नाज़रीन, आपने जो चाय पीते हैं या कहवा इस्तेमाल करते हैं, सुबह को यानी कि थोड़ी सी अदरक लें या अपना अगर अदरक है तो वो भी ठीक है, नहीं तो सूंड ले लें, खुश्क सूंड ले लें, उसको बारीक मोटा मोटा बारीक पीस लें और दालचीनी को बारीक पीस लें। 2 से 3 चुटकी यानी कि बारीक पीसी हुई आपने सूंड और इतनी ही 2 से 3 चुटकी आपने दालचीनी। 1 कप कहवा तैयार करके उसमें बेशक चाय बना लें या कहवा बनाकर इसका आपने सुबह खाली मैदा 1 कप पी लें। इसी तरीके से शाम को इस्तेमाल कर लें, यानी कि कभी आप दालचीनी का अकेली का कहवा तैयार कर लिया करें, कभी सूंड का कर लिया करें, कभी खाने के बाद ये कहवा पी लिया, कभी दोपहर को पी लिया, कभी खाली मैदा पी लिया। इस तरीके से आप इसकी रूटीन बाई रूटीन इसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको शिफा देगा और आप कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड वाला वगैरह के जो मसाइल है उससे ही महफूज रहेंगे। अगर बीपी वगैरह हाई होता है इंशाल्लाह वो भी नॉर्मल ही रहेगा। यानी कि चुटकी चुटकी आपने 2 से 3 चुटकी यानी कि सूंड डाल लें, 2 से 3 चुटकी दालचीनी डाल लें बारीक पीसी हुई, तो यानी कि इसको आप कहवा में तैयार करके इसको इस्तेमाल कर लें। सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, जैसे आपकी रूटीन बनती है। यानी कि दिन में कम अज़ कम 1 से 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। कभी खाली मैदा पी लिया, कभी खाना खाने के बाद पी लिया। इस तरीके से आप ये कहवा इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह आपको नाज़रीन बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, वो भी बगैर किसी नुकसान के, यानी कि आपको अद्वियात भी खानी नहीं पड़ेंगी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।